सप्तऋषि शबर कौन से भगवान का नाम है? रावण ने कहां पर अपने 10 शीश भगवान शिव को अर्पित किए थे? कौन सी जगह पे रावण ने भगवान विष्णु के कहने पर शिव की आराधना की थी? क्यों भगवान विष्णु चाहते थे कि रावण अपनी आयु वाला वरदान फिर से भगवान शिव से मांगे? कहां पर रावण के साथ धोखा हुआ था? एक मंदिर जहां 2 शिवलिंग हैं और उनकी उपासना की, आज भी वहां पूजा होती है, ये कहां पर है? ऐसे बहुत से रोचक तथ्य और किस्से हैं जो भगवान शिव और रावण के साथ जुड़े हैं। क्योंकि रावण भगवान शिव के महान उपासकों में से एक आते हैं और वेदों में, इतिहास में ये पढ़ाया गया है, लिखा गया है कि रावण भगवान शिव के ही उपासक थे, राक्षस होते हुए भी। चलिए बात करते हैं आज दक्षिण भारत के उस गांव की जहां पर भगवान शिव की आराधना पूजा होती है सप्तऋषि शबर के नाम से। ये प्राचीन शिव मंदिर कोई 6600 वर्ष पुराना है। हालांकि मंदिर की सही उम्र निर्धारित नहीं की जा सकती, पर यह मंदिर थिरुथलायूर नाम के छोटे से गांव में स्थित है। पुलिवलम से मुसरी जाते हुए ये गांव तमिलनाडु के तिरुचि जिले के थुरियूर तालुके में आता है। इतिहास बताता है कि मंदिर का निर्माण कोई 6600 वर्ष पहले सम्राट पुरर ने करवाया था। क्योंकि सम्राट पुरर सम्राट बनने से पहले बहुत सारे युद्ध करके पहुंचे थे, तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष दूर करना था, इसलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। ये मंदिर अय्यारू नदी के तल में स्थित है। लेकिन ये नदी बहुत साल पहले लुप्त हो चुकी है। अब इसके आसपास की जो भूमि है वो कृषि के योग्य हो गई है और वहाँ खेती होती है। इस मंदिर में 2 शिवलिंग हैं। दोनों शिवलिंग की पूजा होती है। कहते हैं कि मुख्य वेदी में स्थित शिवलिंग की पूजा सप्तऋषियों द्वारा की जाती थी और दूसरा शिवलिंग लंकापति रावण द्वारा बनाया गया था। और भगवान शिव से उसने 3,50,00,000 साल जीने का वरदान प्राप्त कर। जब ये वरदान प्राप्त करके लंकापति रावण कैलाश से वापस लंका जा रहे थे, तो रावण ने ये मंदिर नीचे देखा। बहुत ही आलीशान, शानदार, भव्य मंदिर, जहां ये शिवलिंग उसने स्थापित किया और पूजा करी। रावण को देख के सप्तऋषि भी धरती पर उतर आए कि ये रावण नीचे इस जगह पे क्या करने जा रहा है, और एक पेड़ के पीछे छिप गए। कहते हैं वो पेड़ आज भी मौजूद है इस मंदिर के पीछे, जो वहां की मूल भाषा में मारुथा मर्रम के नाम से जाना जाता है। इस पेड़ पर बहुत सारी गांठें हैं, जो प्रमुख 7 गांठें हैं जिनके बारे में माना जाता है कि ये सप्तऋषि हैं। क्योंकि रावण के पास 3,50,00,000 वर्ष जीने का वरदान था और भगवान विष्णु चाहते थे कि ये वरदान कम हो जाए, छोटा हो जाए, तो खुद भगवान विष्णु रावण से बात करने के लिए, उसे निपटने के लिए थिरुथलायूर गांव से 1 किलोमीटर दूर कथरी मेडू नाम की जगह पर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंच गए। रावण वहां से गुजर रहा था तो उसने इस बूढ़े आदमी को एक छेद वाले मटके से, घड़े से तुलसी माँ के पौधे को पानी देते हुए देखा।
जो कि उसे अच्छा लगा। रावण और भगवान विष्णु उस बूढ़े व्यक्ति के वेश में उनका संवाद होता है वहां पर, और वो ब्राह्मण रूपी विष्णु उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम भगवान शिव की आराधना ऐसे ही करते रहो, लेकिन अधिक वर्षों के जीने के लिए और आराधना करो। अपनी बातों में उलझाकर भगवान विष्णु ने रावण से वचन लिया कि वो भगवान शिव की उपासना फिर से करेंगे और अपने जीने के आयु जिसको बोलते हैं वो 50 लाख वर्ष बढ़ा लेंगे। लेकिन बातों में उलझा के पुराना जो उसका वर था वो खत्म करवा लिया और सिर्फ 50 लाख वर्ष ही रह गया। भगवान विष्णु के अनुरोध पर रावण बहुत कठिन प्रार्थना करनी शुरू करते हैं और इस मंदिर में एक एक करके अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो 10वीं और अंतिम बार अपना शीश काटने वाले थे तो भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, क्योंकि भगवान विष्णु के बहकावे में और उनके कहने में आकर रावण पुराने वाला वरदान भूल गया और उसने मात्र 50 लाख वर्ष वाला वरदान प्रभु शिव से मांग लिया। और भगवान शिव ने वो वरदान उसे दिया और अंतर ध्यान आ गया। उसके बाद जब रावण उस सम्मोहन से बाहर निकला तो उसे ये समझ में आया कि उसके साथ तो छल हो गया है, धोखा हो गया है कि मुझे ये 50 लाख वर्ष 3 करोड़ 50 लाख वर्ष के ऊपर मांगने थे, जो कि वो सीधा सिर्फ 50 लाख वर्ष ही मांग पाया। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। अब तो 3 करोड़ 50 लाख वर्ष घटकर सिर्फ मात्र 50 लाख वर्ष रह गए थे। तब तक भगवान विष्णु भी अंतर ध्यान हो चुके थे। लेकिन ये मंदिर, ये स्थान वहीं का वहीं है जहां पे शिव जी को अपने 10 शीश अर्पित किए लंकापति रावण ने। मंदिर के बारे में एक रोचक तथ्य ये भी है कि 64 नयन मारों में से एक रुद्रा पशुपति नयनार यहाँ रहते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे। अब इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। वैसे एक बात और है कि इस मंदिर में 6 महीने की अवधि के लिए सूर्य की जो रोशनी है, जो किरणें हैं, दिन के लगभग 15 मिनट पैरों पर या शिवलिंग के आधार पर पड़ती हैं। मंदिर के सामने एक तालाब है जो कि मॉनसून के आधार पर ही भरता है। तालाब में से ही जटिल नहरों का निर्माण भी किया गया था, जो कि भगवान शिवलिंग का आधार तक ले जाती थी पानी को। पर अब नहरें अपना रास्ता छोड़ चुकी हैं और वो पानी का जो आधार है वो शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जो ग्रंथों में, इतिहास में वर्णित है वो ये है कि इस तालाब, मॉनसून में इस तालाब में पानी शिवलिंग के आधार तक आता था। लोक कथाओं के अनुसार ये भी है कि इस तालाब में कोई मेंढक भी नहीं है, क्योंकि जब लंकापति रावण भगवान शिव की आराधना कर रहे थे तो उनकी पत्नी मंदोदरी वो उनके साथ थी और वो मेंढक रूप में उस मंदिर की रक्षा के लिए उस तालाब के आसपास और तालाब के अंदर घूम रही थी, ताकि कोई लंकापति रावण को रोक ना पाए, आराधना में विघ्न ना आ जाए। तो कुल मिलाकर ये इस स्थान का वर्णन है जहां भगवान शिव को 10 शीश अर्पित किए रावण ने, जहां उसके साथ धोखा भी हुआ कि आयु 3 करोड़ 50 लाख वर्ष से घटकर मात्र 50 लाख वर्ष रह गई।
उसके बाद वो क्रोधित हुआ और भगवान विष्णु के साथ युद्ध भी हुआ, जिसका किस्सा हम बाद में तब आने वाले अपने टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। आज मेरा मोटिव था ये बताना कि भगवान शिव का एक नाम सप्तऋषिवर शवरर भी है, और ये मंदिर कहाँ पे है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि कहाँ पर 10 शीश अर्पित किए, क्यों किए, उसका कारण क्या था, उद्देश्य क्या था, भगवान विष्णु क्या धोखा कर गए। तो ये सारा रोचक किस्सा, रोचक तथ्य हमारी इस भूमि पर ही है, और इस जगह का नाम है थिरुथलायूर, छोटा सा गांव जो कि तिरुचि जिले के थुरियूर तालुके में आता है। कभी मौका मिले तो आप वहां जरूर जाके आएं और भगवान शिव से आशीर्वाद लेके आएं। लंबी आयु का आशीर्वाद लेने के लिए लोग वहां पे जाते हैं।